एक समय की बात है। एक बहुत छोटा सा गांव था। उसमें पेड़ पौधे थे, खेत थे, पशु पक्षी थे और थे वहां रहने वाले लोग। वह बसा था एक नदी के किनारे, जिसमें औरतें कपड़े धोती और बच्चे खेलते कूदते, तैरते और मछली मारते। वहां खेतों में धान, मूंगफली और पीली पीली सरसों उगाई जाती थी। उस गांव में छोटे तालाब भी थे, जहां कमल खिलते और बत्तखें और मेंढक के परिवार रहते थे। गांव में पशु पक्षी तो थे ही, और वहां के लोगों में दादा दादी, नाना नानी, माता पिता, चाचा चाची, मामा मामी सभी शामिल थे। बच्चे हर उम्र के थे, दुबले मोटे, लंबे नाटे और सीधे चंचल दोनों तरह के। राम राम चाचा। राम राम श्याम बेटे, सुबह सुबह कहाँ चले हो? चाचा मैं जंगल की ओर जा रहा हूँ लकड़ी लाने। लकड़ी किसके लिए बेटा? वो चाचा, घर में खाना पकाने के लिए। श्याम तुझे पता है, यह गांव बहुत ही पुराना है, लेकिन इस गांव से भी अधिक यह जंगल पुराना है। और मैं जब छोटा था तब यहाँ कोई घर नहीं था, बस मेरे पिताजी का, तेरे दादा का और विनोद के दादा का था। उस समय बहुत ही अधिक बारिश होती थी। हमारा दोस्त जंगल था। हाँ चाचा, वो तो हमारा भी है। बेटा, आज के समय में इतनी बारिश नहीं होती है जितनी पहले होती थी, इसलिए कृपा करके जंगल को कम काटो, नहीं तो बाद में बारिश बंद हो जाएगी। चाचा, मेरे या अन्य किसी गांव वालों के लकड़ी काटने से जंगल खत्म थोड़ी हो जाएगा। बेटा, पूरा तो नहीं होगा, लेकिन सीधे और लंबे वृक्ष काटने से बारिश कम जरूर हो सकती है। चिंता मत करो चाचा, ऐसा कुछ नहीं होगा। समझदार लोगों ने चेतावनी दी, पेड़ मत काटो। ये हमारे दोस्त हैं। ये हमारी देखभाल करते हैं। यदि इन्हें सताया गया तो हम परेशानी में पड़ जाएंगे। लेकिन किसी ने बात नहीं सुनी और जल्दी ही जंगल छोटा और कम होता गया। बची केवल जंगली झाड़ियां। फिर भी गांव के बीचों बीच दो पेड़ मजबूती से खड़े थे। एक था बूढ़े पीपल का पेड़, जिसकी उम्र किसी को भी मालूम नहीं थी। उसमें हर साल नन्ही, नरम, तिकोनी पत्तियां लगतीं। पीपल के पास खड़ा था बरगद का पेड़, सालों पुराना और बुद्धिमान। उसके खाली छेदों में गिलहरियां रहती थीं। फिर एक साल वही हुआ जिसकी समझदार लोगों ने चेतावनी दी थी। यह वर्ष था जब बरसात नहीं हुई। गांव के निवासी आकाश की तरफ ताकते रह गए। सूरज चमकता रहा। चाचा, इस साल बारिश नहीं हुई, क्या हुआ? बेटा, अंधाधुंध वृक्ष काटने के कारण इस बार बारिश शायद देर से होगी। वे सोचते रहे और इंतजार करते रहे। लेकिन सप्ताह के बाद सप्ताह बीत गए, पानी नहीं बरसा। और फिर उसके अगले वर्ष भी पानी नहीं बरसा। आकाश नीला था और बादल का नाम नहीं। सूरज लगातार चमकता रहता। लोग इंतजार करते रहे, लेकिन सब फिजूल। आखिर बारिश चली कहाँ गई? बेटा, उस वक्त वृक्ष नहीं कटते तो आज यह दिन नहीं देखने पड़ते। क्षमा करना चाचा, उस वक्त बात मान लेते तो अच्छा रहता। चौथा साल भी आ गया और बारिश नहीं हुई। एक बूंद भी पानी नहीं बरसा। अब घास भी सूख गई, तालाब भी सूख गए थे, कमल मर चुके थे। बत्तखों ने गांव छोड़ दिया था। नदी कीचड़ की एक पतली धार रह गई थी। ये सब तो सह नहीं सकते। क्या यह आफत इस कारण आई है कि लोगों ने पेड़ काटे हैं? अब जैसे ही पानी बरसेगा, हम लोग नन्हे नन्हे पौधे रोपेंगे, कई सारे पौधे। उन्होंने वादा किया, हम लोग उन पौधों में खूब पानी देंगे और तब तक उनकी देखभाल करेंगे जब तक कि वे पूरे पेड़ न बन जाएं। अब तो बारिश हो ही जानी चाहिए, लेकिन धरती सूखी ही पड़ी रही और जलते नीचे तपती रही। शायद अब अगले साल पानी बरसेगा। उसके अगले साल भी बारिश नहीं हुई। हम मर जाएंगे अगर इसी तरह बारिश नहीं हुई तो। हर एक व्यक्ति रो रहा था।
बचे हुए पेड़ों ने अपने पत्ते गिरा दिए और टहनियों के सूखे हाथ आकाश की तरफ उठा दिए। सारे पशु चुप और उदास होकर लेट गए। केवल पानी बरसने से ही जी सकेंगे। पंछियों की दुख भरी चहचह गूंज उठी, बारिश, केवल बारिश। हे भगवान, पानी बरसा दो। सूखी नदी भी सिसकने लगी। बारिश, पानी बरस जाए। तालाब भी रोने लगे, कभी जो पानी से भरे थे। बारिश, 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 प्यासे मेंढक भी टर्राने लगे। पानी, पानी बरस जाए। पंछियों ने फिर से कहा, बारिश, हमें बारिश चाहिए। पशुओं ने उसी बात को दोहरा दिया। सूखे खेतों ने प्रार्थना की, अब तो बारिश हो जाए, पानी बरस जाए। सारे लोगों ने हाथ जोड़कर कहा, बारिश आ जाओ, पानी बरस जाओ। थी सबके दिमाग में एक ही विचार था, हर जबान पर एक ही प्रार्थना थी और हर मन में एक ही इच्छा, बारिश, बारिश, पानी बरस जाए। तब एक दिन हर दिमाग के एक जैसे विचार ने, हर जबान की एक ही प्रार्थना ने और हर मन की समान इच्छा ने ताकत का रूप ले लिया और यह ताकत एकजुट हो गई। यह ताकत और ऊपर उठती गई और आखिरकार वह आकाश तक पहुंच गई। यह ऊपर पहुंचकर चांदी जैसा चमकीला बादल बन गई। देखो, देखो, सारे लोग खुशी से चिल्लाए। जैसे जैसे वे ऊपर की तरफ देखते गए, चांदी जैसे बादल सोने जैसे चमकने लगे और देखते देखते वे कई रंगों में बदल गए, केसरिया और नारंगी, पीले, हरे, लाल, गुलाबी, जामुनी। फिर ये बदलते रंग इकट्ठे होकर पहले भूरे हुए और फिर काले हो गए। सबकी आंखें इस अद्भुत बादल पर टिक गईं। और जैसे जैसे वे उसे देखते गए, कहीं दूर से बादल और आकाश के पीछे से बिजली चमकी। उस आवाज के साथ ही घने बादल घिराए, हर दिशा से भागते दौड़ते अनगिनत बादल ही बादल, जो सारे आकाश पर छा गए और उनसे सूरज का चेहरा ढक गया। हर एक दिशा से फिर कई हवाएं आ गईं और गरजती चीखती चिल्लाती आंधी चलने लगी। फिर सैकड़ों हजारों पानी की बूंदें टपकने लगीं, टप 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 टप। ये बूंदें गिरने लगीं धरती पर, सूखी घास पर, पशु पक्षी और सभी लोगों पर, तेज तेज और तेज। सब लोग खुश हो गए। वाह, बारिश, अद्भुत वर्षा, सुंदर बरसात, मोहक पानी। फिर बारिश की रिमझिम बड़ी बड़ी बूंदों में बदल गईं। काले बादलों से बूंदें बड़ी तेजी से बरस रही थीं। हर आदमी ने अपने हाथ ऊपर उठा लिए और वे गाने लगे, नाचने लगे। बाबा दादा, माता पिता, चाचा चाची और सारे बच्चे खुशी से नाचने लगे। पशु पक्षी और मेंढकों ने भी खुशी से नाचना शुरू कर दिया।